नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को उन्नति साध्य करने हेतु कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं ताकि मनुष्य कभी दुखी ना रहे। ईश्वर ने ही सुख और दुख का निर्माण किया है, किंतु दुख से बाहर निकलने के लिए कई उपाय भी बताए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे घर का आंगन कैसा होना चाहिए और आंगन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। कई बार लोग अपने घर के आंगन में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं जो वास्तु दोष निर्माण करती है। ये चीजें घर में सकारात्मक ऊर्जा को आने से रोकती है और निरंतर नकारात्मकता फैलाने का काम करती है। यही चीजें होती है घर के सभी प्रकार के दुखों का कारण। आंगन में रखी ये चीजें घर में क्लेश, दरिद्रता और बीमारियों का कारण होती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन करते हुए हमें घर के आंगन में रखी ये चीजें तुरंत हटा देनी चाहिए, नहीं तो जीवन भर क्लेश और दरिद्रता बनी रहती है। तो चलिए जान लेते हैं आंगन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सबसे पहले जानते हैं आंगन में क्या होना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में छोटा सा ही क्यों न हो, आंगन अवश्य होना चाहिए। इसी से हमारा घर संपूर्ण होता है। बिना आंगन का घर दुख और दारिद्र्य देने वाला माना गया है। अगर आप भी अपने आंगन में ये चीजें रखते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी और आपके घर में देवी देवता वास करेंगे। सबसे पहली बात महिलाओं को ध्यान में रखनी चाहिए कि सुबह जागते ही सबसे पहले अपने घर के आंगन को स्वच्छ करें और नित्य आंगन में पानी का छिड़काव करें। उसे साफ रखना आवश्यक है। उसके पश्चात रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और आपके घर में प्रवेश करती है। यदि आप आंगन में रोज थोड़ा सा गोमूत्र छिड़कते हैं तो ये सभी प्रकार के रोगों एवं दुखों को नष्ट करता है और आपके परिवार की रक्षा करता है। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है और ये माँ लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय माना जाता है। घर के सामने आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। तुलसी के पौधे के बिना घर संपूर्ण माना नहीं जाता। तुलसी का पौधा हमारे घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने नहीं देता और सुख समृद्धि बनाए रखता है। तीसरी बात, इसके साथ ही घर के आंगन में पशु पक्षियों के लिए जल एवं खाद्य का प्रबंध अवश्य ही करना चाहिए और इसका बहुत ही शुभ प्रभाव पड़ता है। इसी से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो आइए आप जानते हैं आंगन में क्या होना नहीं चाहिए। दोस्तों, हमारे घर के आंगन में गड्ढा या कीचड़ होना बड़ा ही अशुभ माना गया है। ये शोक कारक होता है, इसलिए घर के सामने गड्ढा या कीचड़ रहने ना दे। घर के आंगन में या मुख्य द्वार के सामने कोई भी खंबा या बड़ा पेड़ होना नहीं चाहिए। ये धन के मार्ग में बाधक बनता है और घर में खुशियों को प्रवेश करने नहीं देता। घर के आंगन में मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। ये घर में कई प्रकार की समस्याएं और क्लेश उत्पन्न करता है। हमारे घर के आंगन में सूखे या कांटेदार पौधे कभी रखने नहीं चाहिए। सूखे और कांटेदार पौधे अधोगति के कारक माने गए हैं। इनका घर के आंगन में होना आपके जीवन में कई परेशानियां खड़ी कर सकता है और दुर्भाग्य भी ला सकता है। इसके साथ ही मरे हुए पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जिससे घर में क्लेश का वातावरण बन सकता है। हमारे घर के आंगन में कभी भी कूड़ा कचरा जमा करके नहीं रखना चाहिए। इसके साथ ही बड़े आकार के पत्थर रखना भी अशुभ माना गया है। हमारे घर के आंगन में पीपल का वृक्ष भी होना नहीं चाहिए। अगर पीपल के वृक्ष की छाया आपके घर पर पड़ती है तो इसे अशुभ और दुर्भाग्य का कारक माना गया है। इसलिए घर के आंगन में पीपल का वृक्ष कभी न लगाएं। पीपल का वृक्ष केवल मंदिर के सामने होना चाहिए और उसी स्थान पर जाकर इसकी पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी वो चीजें जो हमारे घर के आंगन में होनी नहीं चाहिए। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।